बच्चों, आज हम चर्चा करते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या फिर जिसे कहें हम कायिक प्रवर्धन। तो कायिक प्रवर्धन मात्र पादप के कायिक अंगों द्वारा नए पादपों का पुनर्जनन कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन कहलाता है। अब आपको ज्ञात होगा कि पौधों का जो लैंगिक पार्ट्स होता है, लैंगिक अंग होता है, वो पुष्प होता है। पुष्प को छोड़कर जितने भी पौधे के भाग हैं वो उसके कायिक भाग कहलाते हैं या कायिक अंग कहलाते हैं। यदि इन कायिक अंगों के द्वारा नए पादप का निर्माण किया जाता है तो ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंतर्गत आता है। हमने यहाँ पर 3 कायिक भागों को लिखा है: स्टेम, रूट और लीव्स, तना, जड़ें और पत्तियाँ। इनके द्वारा किस प्रकार से या किस विधि के द्वारा नए पादपों का निर्माण किया जाता है उसके बारे में आज हम देखते हैं। सबसे पहले बात करें हम स्टेम के बारे में, तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय स्टेम, तने के द्वारा किस प्रकार से वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। तो इसमें सबसे पहला आता है आपका ऊपरी भूस्थारी या जिसको हम कहते हैं रनर। तो रनर जो होंगे दुर्बल तनों वाले पौधों के तने भूमि पर क्षैतिज दिशा में आगे की ओर बढ़ते हैं। जिन पौधों के तने दुर्बल होते हैं वो भूमि के समानांतर, जमीन के समानांतर आगे की ओर बढ़ते हैं। और हमें ये ज्ञात है कि जो तने होते हैं उस पर पर्व और पर्वसंधियाँ पाई जाती है। तो जो तने की पर्वसंधि, जो तना भूमि के समानांतर वृद्धि कर रहा है, उसकी यदि पर्वसंधि जमीन के या सॉइल के प्रॉपर कांटेक्ट में आएगी तो उस पर्वसंधियों से अपस्थानिक जड़ें निकलना प्रारंभ हो जाएगी और वहाँ से एक नया पादप तैयार हो जाएगा, नया पौधा तैयार हो जाएगा। हमने यहाँ डायग्राम के द्वारा बताने का प्रयास किया है। ये आपका सॉइल सरफेस है, हमने ब्लैक कलर से बताया है कि ये ज़मीन की सतह है, उस पर एक छोटा सा स्टम है और इस स्टम के द्वारा जड़ें विकसित हुई है। इस तने के द्वारा जड़ें विकसित हुई है। ये तना भूमि के समानांतर आगे की ओर वृद्धि कर रहा है और जहाँ पर इसकी पर्वसंधि मिट्टी के प्रॉपर कांटेक्ट में आएगी वहाँ से एक जो अपस्थानिक जड़ें निकलेगी और नया पौधा तैयार हो जाएगा। इस प्रकार ये पर्वसंधियों से नए पौधे तैयार होते चले जाएंगे। इसका एग्जाम्पल है दूब ग्रास या हम उसको बोलें साइनोडॉन। साइनोडॉन के अंदर ये चीज़ें, ये इस प्रकार का वेजिटेटिव प्रोपगेशन हमको देखने को मिलता है। उसके बाद में आता है भूस्थारिका, जिसको बोलेंगे ऑफसेट। ये वाला जो था हमको स्थलीय पादपों के अंदर देखने को मिल रहा था, रनर प्रकार से वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ऑफसेट या भूस्थारिका के द्वारा जो प्रोपगेशन होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, वो एक्वेटिक प्लांट के अंदर होता है। जो जलीय पादप होते हैं उसमें इस प्रकार का कायिक जनन देखने को मिलता है तने के द्वारा। हमें देखें, जलीय पौधों का मोटा और मांसल तना भूस्थारिका कहलाता है। जो जलीय प्लांट्स होते हैं उनका जो तना होगा वो मोटा और मांसल होता है। हमको मालूम है इसकी पेरेनकाइमा और जो एरेनकाइमा होती है, इसमें हवा भरी रहती है, ताकि ये फ्लोट कर सके। ये मोटा और मांसल होता है जिसे हम क्या कहते हैं, भूस्थारिका कहते हैं उस तने को। इस तने के द्वारा यदि नए पादप का निर्माण होता है तो इसको हम भूस्थारिका या ऑफसेट कहते हैं। इनकी पर्व संधियों से नए पौधे का निर्माण होता है। हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है इकॉर्निया का या जलकुंभी के बारे में। ये वाटर सरफेस है, वाटर लेवल है, इस पर इसका एक तना, मोटा मांसल तना, और उससे जो जड़ें हैं वो मोटी और मांसल जड़ें भी इसके अंदर से निकलेगी ताकि वो फ्लोट कर सके और इससे आपको पत्तियाँ निकली हुई दिखाई दे रही होगी। इसका जो तना है वो वाटर लेवल के समानांतर वृद्धि करेगा। इसका जो तना है वो वाटर लेवल के समानांतर वृद्धि करेगा। चूंकि ये मांसल है और इसमें एरेनकाइमा टिश्यूज पाए जा रहे हैं, इसलिए ये फ्लोट भी करता रहेगा। तो इसकी जो पर्वसंधि है, इस पर्वसंधि से नई जड़ों का निर्माण हो जाएगा और उसके साथ साथ में इसमें पत्तियां विकसित हो जाएगी। इसी प्रकार से इस प्लांट से आगे की ओर इसका तना वृद्धि किया और वृद्धि करने के बाद में इस पर्वसंधि से नए पौधे का निर्माण हो गया। उसके बाद आगे हम देखें तो यहाँ पर एक नए पौधे का निर्माण हो गया। तो इस प्रकार से ये जो मोटा मांसल, यदि मैं इसको डार्क कर दूं तो ये जो मोटा मांसल भाग दिखाई दे रहा है ये इसका तना है जो वाटर लेवल के समानांतर वृद्धि कर रहा है। यहाँ पर एक नोड है, पर्वसंधि है, और एक पर्वसंधि यहाँ पर है। तो दोनों पर्वसंधियों पर अपस्थानिक जड़ें निकल चुकी है और उससे नए पौधे का निर्माण हो गया है। और ये बीच का जो है वो क्या कहलाता है, इंटरनोड कहलाता है या
पर्व कहलाता है। ये धीरे धीरे क्या होगा, जब ये पौधा विकसित हो जाएगा तो ये पर्व जो होगा वो डीजनरेट होना चालू हो जाएगा, मतलब ये क्या होगा, अलग अलग हो जाएंगे। इस प्रकार से प्रत्येक पौधा अलग होकर वाटर सरफेस पर फ्लोट करने लगेगा और जहाँ पर भी आगे की ओर बढ़ेगा ताकि और अपना जो स्टेम है उसके द्वारा नए पौधे का निर्माण कर लेगा। इस प्रकार से हम देखें जलकुंभी के अंदर, तो जलकुंभी जो होगी, जो जल स्रोत होगा उस पर उसमें कुछ ही दिनों के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर अपनी संख्या बढ़ा लेती है। तो ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन के द्वारा या भूस्थायी का या अपसेट प्रकार के वेजिटेटिव प्रोपगेशन के द्वारा ये अपनी संख्या बढ़ाने का काम करती है, जिसमें इसका जो तना होगा उसके द्वारा नए पौधे का निर्माण किया जाता है।